नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत में आपसे एक अपील। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घरों में रहें, बाहर ना निकलें, लॉकडाउन को हल्के में ना लें। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी ना हो तो हम सभी घर पर ही आराम से सुकून के साथ रहें। इसीलिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर कोरोना के कहर से जुड़ी। ब्रिटेन के पीएम कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बोरिस जॉनसन कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और जांच उनकी की गई, इसमें कोरोना पॉजिटिव आया, कोविड-19 पॉजिटिव। प्रिंस चार्ल्स पहले से ही कोरोना पॉजिटिव हैं। ब्रिटेन की अगर बात कर ली जाए 11,658 केस यहां पर कोरोना पॉजिटिव हैं और अब उसमें बड़े नाम भी जुड़ते जा रहे हैं। प्रिंस चार्ल्स की खबर आप पहले से ही जानते हैं और अब बोरिस जॉनसन वो भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका टेस्ट हुआ, उसमें वो उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। एहतियातन सेल्फ क्वारंटाइन में वो पहले ही जा चुके थे। कामकाज हालांकि वो देख रहे हैं लगातार। प्रिंस चार्ल्स पहले से ही कोरोना पॉजिटिव हैं। ब्रिटेन का आंकड़ा ये डराएगा आपको, 11,658। खबर रायपुर से। रायपुर में शास्त्री बाजार सब्जी मार्केट को सील करने के बाद इसे आउटडोर स्टेडियम और हिंद स्पोर्टिंग ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया गया है। यहां सोशल डिस्टेंस के आधार पर मार्किंग की गई है, लेकिन लोगों में अभी भी जागरूकता की कमी देखी जा रही है। सब्जी मार्केट शास्त्री बाजार को बंद कर दिया गया है। उसकी जगह लाखेनगर के हिंद स्पोर्टिंग ग्राउंड में सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर यह मार्केट खोला गया है, जहां पर सब्जी विक्रेताओं की दूरी जो है वो दूर दूर रखी गई है। लेकिन बावजूद जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए वो यहां पर नहीं होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो खरीदने वाले हैं वो एक जगह भीड़ लगा करके खड़े हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं, हालांकि नगर निगम ने ये पूरी व्यवस्था की है कि एक बड़े ग्राउंड में ये मार्केट तैयार किया जाए। इससे पहले जो बाजार चल रहा था वहां पे लोगों की एक साथ भीड़ थी, इसलिए उस बाजार को हटा करके दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरी मार्किंग है और विक्रेताओं को दूर दूर बिठाया गया है ताकि कोरोना का संक्रमण जो है वो रोका जा सके। लेकिन बावजूद हम अगर दूसरी तस्वीर देखते हैं तो आप ठीक मेरे दाहिनी तरफ देख सकते हैं कि बाईं तरफ देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं जो एक साथ झुंड बनाकर खड़े हुए हैं। यानी आपको और हमको समझना होगा कि डिस्टेंस हमें ही मेंटेन करना है। यहाँ पर सब्जी विक्रेताओं के लिए अलग अलग मार्किंग कर दी गई है, लेकिन बावजूद जो खरीदने वालों की भीड़ है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। कई अलग अलग जगहों से एक साथ लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भीड़ अब भी उसी तरह की है, लेकिन बावजूद लोगों में कब जागरूकता आएगी ये कह पाना मुश्किल है। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। और लॉकडाउन के दौरान जरूरत के सामान के लिए दुकानों को खोलने के लिए निर्धारित वक्त किया गया है, समय तय किया गया है, लेकिन कई दुकानदार तय समय से ज्यादा देर तक दुकानें खोल कर रख रहे हैं और इसके बाद पुलिस इसे सख्ती से बंद करवा रही है। टाउन को जिस तरह से आप देख सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पुलिस जो है वैन वो निकली हुई है 112, और जिस तरह से पुलिस के जवान हैं यहाँ पर, जिस तरह से जो लोगों ने दुकान खोल के रखी है उसको बंद कराने के लिए निकले हैं। जिस तरह से लॉकडाउन है पूरी तरह से और एक जगह पे 1 से 4 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। बावजूद उसके यहाँ पे दुकानें जिस तरह से खुली थी उन दुकानों को बंद कराने के लिए पुलिस जवान यहाँ पर देख रहे हैं आप पहुंचे हुए हैं और जो लॉकडाउन है पूरी तरह से उसको बंद कराने की पूरी एहतियातन ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से यहाँ बंद किया जाए। और जिस तरह से ये जो इलाका है उस इलाके में इस बंद कराने के लिए पूरी कवायद शुरू हुई है। और जिस तरह से ये जो डगनिया का इलाका है और डगनिया में जिस तरह आप देख सकते हैं पुलिस के जवान यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनकी वैन है और लगातार ये बंद करवा रहे हैं। और ये जिस तरह मैं उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करूंगा, ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे किस तरह से किस लिए निकले हुए हैं? ये दुकानों को बंद कराने के लिए।
क्या किस तरह से निर्देश दे रहे हैं? अभी आदेश मिला था कि 3 बजे तक सारी दुकानें बंद हो जानी चाहिए। तो क्या लगता है कि दुकानें बंद कर रहे हैं लोग कि आपको बंद कराना पड़ रहा है? नहीं, बंद कराना पड़ रहा है। आप लोग जो है स्वेच्छा से नहीं बंद करें, अपने आप से नहीं बंद करें? नहीं, अपने आप से कोई बंद ही नहीं कर रहा है। जब दुकानों में जाके नहीं बोलने से कोई बंद ही नहीं कर रहा है। इस तरह से कड़ाई से पालन कराने के लिए पुलिस के जवान सड़कों पर उतर चुके हैं और जिस तरह आप देख सकते हैं दुकानों को बंद कराने की कोशिश की जा रही है और यहाँ के जो लोग हैं उसको बंद करा के और अपने घर जाने की बात को जिस तरह से पुलिस कह रही है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह लॉकडाउन का जिस तरह से पूरे देश में पालन कराने के पुलिस जवान सड़क पर उतरे हुए हैं तो इसका पालन आम लोग कितना करते हैं ये देखने वाली बात होगी। रोहित श्रीवास्तव के साथ सूरज छत्तीसगढ़ रायपुर। और भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। रेलवे गार्ड कोरोना पॉजिटिव निकला है। एम्स में जांच के बाद पॉजिटिव आई है रिपोर्ट। एम्स में 14 सैंपल भेजे गए थे और इसमें एक मरीज में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। बड़ा अपडेट, आंकड़े इसके साथ एक बार फिर बढ़ गए। लगातार तेजी से ग्राफ बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों का। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, रेलवे गार्ड कोरोना पॉजिटिव निकला है। एम्स में सैंपल भेजे गए थे जिनकी जांच रिपोर्ट आई और 14 सैंपल भेजे गए थे, इनमें से एक कोरोना पॉजिटिव मिला है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अब तक 27 लोग संक्रमित हैं और अब यह आंकड़ा बढ़कर 28 पर पहुंच गया। भारत में 700 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। 17 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कर्नाटक में भी एक मौत हुई है। और अब भोपाल से ये बड़ी खबर, रेलवे गार्ड कोरोना संक्रमित पाया गया। सहयोगी पूजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, पूरी जानकारी। देखिए, ये जो तीसरा पॉजिटिव केस पाया गया है भोपाल में, ये एक रेलवे गार्ड बताए जा रहे हैं। यकीनन जब गार्ड है तो इनका अन्य शहरों से आना जाना लगा रहता था। नागपुर और कई ऐसी जगह है जहां पर ये आना जाना इनका लगा रहता था, जिसकी वजह से इन्हें खुद में संदिग्ध होने की कहीं ना कहीं आशंका थी। इसलिए संदिग्ध होने के कारण जब इन्हें कुछ अपने आप में ऐसे लक्षण महसूस हुए तो ये खुद वहां पर एम्स में पहुंचे और अपना चेकअप कराया। और चेकअप के दौरान 14 सैंपल रिपोर्ट्स लिए गए थे और सैंपल लिए गए थे जिनकी रिपोर्ट्स आज आई है, जिसमें से बाकी सब तो निगेटिव आए हैं, लेकिन ये गार्ड जरूर पॉजिटिव आ गए हैं। तो कह सकते हैं भोपाल में अब ये आंकड़े बढ़ते हुए अब 3 पहुंच चुके हैं कि 3 पेशेंट पॉजिटिव निकले हैं। और जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि रेलवे के गार्ड थे, तो झांसी, नागपुर, औरंगाबाद, इन तमाम शहरों में इनका आना जाना लगा हुआ था और खुद को संदिग्ध मानते हुए सबसे अच्छी बात ये रही कि ये खुद वहां पर जांच के लिए पहुंचे थे, अपने सैंपल्स इन्होंने दिए थे और आज रिपोर्ट में पॉजिटिव पाया गया इनको। जी, क्या कुछ एम्स प्रबंधन की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कहा गया होम क्वारंटाइन पे जाएंगे, अस्पताल में भर्ती होंगे? अब चूंकि इनके परिवार का भी सैंपल लिया जाएगा। पूजा, देखिए, बिल्कुल अभी फिलहाल जिस तरीके से प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है, जो लोग संदिग्ध हैं उनको जरूर क्वारंटाइन करने का काम किया जा रहा है, लेकिन जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उनको कहीं ना कहीं एम्स में ही भर्ती किया जा रहा है। इसके पहले के भी जो 2 पॉजिटिव केसेस थे, पॉजिटिव मिलने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती किया गया और यकीनन अब जब रिपोर्ट आ गई है ये भी पॉजिटिव आ गए हैं, तो फिलहाल पहला स्टेप तो यही होगा कि इनको भी एम्स में भर्ती किया जाएगा। और रही बात इनके परिवार वालों की, जो अभी भी सस्पेक्ट होने के दायरे में है, तो यकीनन उनके भी सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे, टेस्टिंग की जाएगी, स्क्रीनिंग की जाएगी और इंतजार रहेगा रिपोर्ट्स आने का। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि इसकी भी रिपोर्ट जल्दी आ जाएंगी। और कह सकते हैं कि अभी फिलहाल जिस तरीके से लगातार पूरे एमपी में ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, भोपाल में भी अब तीसरा पॉजिटिव केस आने के बाद कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया है, क्योंकि ये लगातार दिनों दिन आंकड़े और बढ़ रहे हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूजा इस तमाम जानकारी के लिए। एम्स में 14 सैंपल भेजे गए थे। हालांकि जो ये गार्ड हैं इन्होंने खुद ही जाकर जांच कराई थी, पॉजिटिव ये आए हैं। रायपुर के सबसे बड़े सब्जी बाजार शास्त्री मार्केट को पुलिस ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते नगर निगम ने यह फैसला लिया। दरअसल यहां सब्जी विक्रेताओं को हटाने के लिए पुलिस को कल कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी थी।
संक्रमण को देखते हुए रायपुर का शास्त्री मार्केट पूरी तरह सील बंद कर दिया गया है। कल ये देखा गया कि जिस तरह से यहां पर सब्जी वालियों के साथ मारपीट हुई, पुलिस ने मारपीट की और उसके बाद ये सील कर दिया गया है। नगर निगम प्रशासन द्वारा ये सूचना लगा दी गई है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जो आगामी आदेश तक के ये शास्त्री मार्केट पूरी तरह से बंद रहेगा और साथ ही साथ यहाँ पर चेतावनी भी जारी की गई है। मैं वो चेतावनी भी आपको दिखा देता हूं कि किस तरह की चेतावनी यहाँ पर लिखी गई है। आप ये देखिए कि अगर यहाँ पर कोई भी सब्जी बेचता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और उसके लिए विक्रेता खुद ही जिम्मेदार होगा। हालांकि ये भी जानकारी जो मिली है कि पुलिस ने यहाँ पर बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया और उसके बाद यहाँ से सब्जी विक्रेताओं को हटाया। आज ये पूरा मार्केट सील बंद कर दिया गया है और इसकी जगह आउटडोर स्टेडियम हिंद स्पोर्टिंग ग्राउंड में मार्केट टेम्परेरी शिफ्ट किया गया है। और ऐसे में ये देखना होगा कि अभी जिस तरह से पुलिसिया बल का प्रयोग किया गया है उसका क्या असर होता है और कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रशासन जिस तरह की कड़ाई बरत रहा है उसका कितना असर राजधानी में देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना को लेकर लोगों के मन में खौफ है। लोग इस बीमारी के बारे में पूरी तरह से जानना चाहते हैं। इसी को लेकर न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर्स के जरिए देने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े डॉक्टर ज्योति कुमार, जिन्होंने कोरोना पर लोगों के सवालों के जवाब दिए, उनके मन में उठ रही आशंकाओं को दूर किया। विजय कुमार केलकर, उम्र 75 वर्ष। कोरोना के लक्षण क्या हैं? My name is Swati. I am 16 years of old. I live in Katiyar, Bihar. My question is, in how many days does the symptoms of corona appears? मैं बैंगलोर से आदर्श पांडे बात कर रहा हूँ और मेरा क्वेश्चन है कि ये जो कोरोना वायरस है इसके लक्षण कितने दिन में सामने आते हैं? मैं हूँ हित उपाध्याय, सिमलवाड़ा से। कोरोना के लक्षण कितने दिनों में सामने आते हैं? इंसान के शरीर में पहुंचने के बाद कोरोना वायरस उसके फेफड़ों में संक्रमण करता है। इस कारण सबसे पहले बुखार, उसके बाद सूखी खांसी आती है, बाद में सांस लेने में समस्या हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वायरस के शरीर में पहुंचने और लक्षण दिखने के बीच 14 दिनों तक का समय हो सकता है। और कोरोना को लेकर लोगों के मन में खौफ है। लोग इस बीमारी के बारे में पूरी तरह से जानना चाहते हैं। इसी को लेकर न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है। यहां हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर्स के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सुना कि डॉक्टर ज्योति कुमार ने क्या कुछ कहा है। मैं भावना, राजस्थान के धौलपुर जिले से। कोरोना संक्रमण से बचने के क्या उपाय हैं? मैं एडवोकेट ये पूछना चाहता हूँ, क्या खान पान में भी कोरोना के दौरान कोई सावधानी बरतनी चाहिए? मेरा नाम धर्मेंद्र पंड्या है। मैं राजस्थान के डूंगरपुर जिले के धम्बोला गांव का निवासी हूँ। कि इस वायरस के बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? मैं सुनील कुमार, कलकत्ता से, उम्र 45 साल। अगर घर में कोई पेशेंट हो तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मेरा नाम मयंक गुप्ता है। मेरी उम्र 35 वर्ष है। मैं मथुरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल यह है कि हम अपने घर का राशन लाने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतें? मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। मैं हसनपुर तहसील उत्तर प्रदेश से हूँ और मेरी उम्र 29 वर्ष है। मेरा सवाल है, कोरोना वायरस के चलते हमें खान पान में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? दुबई में मथुरा से बोल रही हूँ। मेरा सर ये क्वेश्चन है कि हम जो गृहिणियां बाहर से सब्जी लेके आती हैं तो उन्हें हमें सैनिटाइज करना जरूरी होता है क्या? भारती सेन है और मैं मध्य प्रदेश के सहडोल जिले में रहती हूँ। कोरोना से बचाव में मेरा सवाल ये है, इनको इस्तेमाल करने से पहले क्या हमें इन्हें सैनिटाइज करने की जरूरत है? सूरजदास वैष्णव, हैदराबाद से। कोरोना वायरस के चलते हुए खाने पीने में क्या सावधानी रखनी चाहिए? अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोएं। अगर साबुन ना हो तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। सामाजिक दूरी बनाए रखें।
एक दूसरे के बीच 3 फुट की दूरी रखें। बीमार लोगों से दूरी बना रखें। उनके बर्तन का इस्तेमाल ना करें और उन्हें छुए भी नहीं। इससे मरीज और आप दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। घर को साफ रखें और बाहर से आने वाली चीज़ों को भी साफ करके ही घर में लाएं। नॉनवेज खासकर सी फूड खाने से बचें क्योंकि कोरोना वायरस सी फूड से ही फैला है। और कोरोना को लेकर बच्चों में भी खासी जिज्ञासा है। वो अपने खेल और खेलने के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में जानना चाहते हैं। कई बच्चों ने वीडियो के जरिए अपने सवाल न्यूज़ 18 नेटवर्क के कोरोना कंट्रोल रूम भेजे, जहां हमने अपने एक्सपर्ट डॉक्टर ज्योति कुमार से इन सवालों के जवाब लिए हैं। मेरा नाम ऋतु शुक्ला है। मेरी एज 19 इयर्स है। मैं लखनऊ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपस में हमें कितना डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। मैं अनुष्का मिश्रा हूँ। मैं फर्रुखाबाद जिले से हूँ। मेरी उम्र 13 साल है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम बच्चों के साथ खेलते हैं तो उनसे कितनी दूरी बनाए रखें। नाम आयुष्मान प्राशर, मैं 7 इयर्स का हूँ। क्या मैं अपने बालकोनी में या अपने छत पे खेलने जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ? नमस्कार, मेरा नाम अनुश्री वाजपेयी है। मैं 10 साल की हूँ। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि घर में खेलते समय हमें आपस में कितनी दूरी बनाए रखनी चाहिए। मैं संप्रति दुबे मथुरा से बोल रही हूँ। क्या हम आस पड़ोस में खेलने नहीं जा सकते? हाय, मेरा नाम आयुषी है। मैं 6 ईयर ओल्ड की हूँ। मैं कटिहार बिहार से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं खेलते समय क्या सावधानी रखूँ? अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोएं। अगर साबुन ना हो तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक दूसरे के बीच 3 फुट की दूरी रखें। और महामारी कोरोना से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार के ये फैसले इस महामारी पर काबू पाने के लिए काफी कारगर साबित हो रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया भयभीत नजर आ रही है। सरकारें लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने भी लोगों के लिए कई फैसले लिए हैं, जो किसी संजीवनी से कम नहीं है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और उससे लड़ने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने समय रहते उस स्तर पर छोटे बड़े तकरीबन 3 दर्जन फैसले लिए, जिसका असर आज धरातल पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है और लोगों के मन में व्याप्त भय को काफी हद तक कम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर आम जनता के लिए अनेक कल्याणकारी फैसले लागू किए गए। इन फैसलों से गरीबों, स्कूली बच्चों, आम नागरिकों और व्यापारी वर्ग समेत सभी लोगों को लॉकडाउन के दौरान बड़ी राहत मिल रही है। एक नजर भूपेश सरकार के उन प्रमुख फैसलों पर जो लोगों के लिए राहत का पैगाम लेकर आया। राशन कार्ड धारकों को अप्रैल मई का चावल एक मुश्त वितरण होगा। छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य की पुनरीक्षित दरें अब 1 मई से लागू होंगी। सभी निकायों में अनुज्ञा, परमिट, लाइसेंस आदि नवीनीकरण की समय सीमा में 1 माह बढ़ोतरी। अवकाश अवधि में स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। 40 दिन की दाल और चावल पालकों को स्कूल से प्रदान किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए टेक होम राशन वितरण के निर्देश। 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को 125 ग्राम रेडी टू ईट राशन देने के निर्देश। प्रतिदिन के मान से 750 ग्राम टेक होम राशन वितरण के निर्देश। राजस्व न्यायालय में पेशी 1 अप्रैल या उसके बाद रखने के निर्देश। संपत्ति कर जमा करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल की गई। हैंड सैनिटाइजर के औद्योगिक निर्माण के लिए 2 को लाइसेंस दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के अमले को विशेष भत्ता देने का फैसला लिया गया। सभी निजी संस्थानों, कारखानों, अस्पतालों, मॉल, रेस्टोरों को छटनी न करने के निर्देश। पीड़ित होने या अन्य कारणों से बीमार होने पर सवैतनिक अवकाश देने के निर्देश। निम्न दाब उपभोक्ताओं को मीटर रीडिंग बिलिंग पर 31 मार्च तक रोक। हाफ रेट पर बिजली योजना के तहत मिलेगा एक मुश्त 2 माह का लाभ। वैसे फैसलों की पूरी लंबी फहरिस्त है, लेकिन ये वे फैसले हैं जो लोगों को
चिंता और परेशानी से बचाने में मदद कर रहे हैं। वैसे तो सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर फैसले लिए, जिसमें जिलों समेत राज्य की सीमा को सील किया जाना, प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में धारा 144 लगाना, अति आवश्यकता के 18 सेवाओं को बहाल रखना, बस परिवहन पर रोक लगाना, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा जैसे परिवहन पर रोक लगाना, शराब दुकानों को 25 मार्च तक बंद रखना प्रमुख रूप से शामिल है। इसके अलावा भी सरकार ने कोविड-19 से लड़ने में कई अहम फैसले लिए हैं। एक नजर उन फैसलों पर भी। सभी स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थाएं 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला। जिम, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, ब्यूटी पार्लर बंद रखने का फैसला। अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की दुकानें बंद रखने का निर्णय। मेडिकल, फूड प्रोसेसिंग, ब्लास्ट फर्नेस को छोड़कर अन्य सभी औद्योगिक इकाइयां बंद रहेंगी। ऐसा नहीं है कि भूपेश बघेल सरकार ने सिर्फ फैसले ही लिए हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता के नाम संदेश देकर कोरोना से लड़ने, जागरूक रहने की अपील की। पूरा विश्व इस समय कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वायरस का एक केस पॉजिटिव पाया गया है, जिसका समुचित उपचार एम्स रायपुर में चल रहा है। पीड़ित के परिवार के सभी सदस्यों और उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की पहचान कर उनको भी आइसोलेशन में रखा गया है। राज्य में कोरोना वायरस से उपचार की माकूल व्यवस्था है और इससे डरने या चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब हमें ज़्यादा सतर्क रहना होगा और लापरवाही से बचना होगा। लोगों को यह समझना होगा कि जानकारी छुपाने से कोरोना वायरस से बचाव नहीं हो सकेगा, अपितु जानकारी देने और सही उपचार लेने से ही बचाव संभव है। कोरोना से लड़ने में पूरी दुनिया दिन रात एक कर रही है। ऐसे में भूपेश बघेल सरकार के ये फैसले वरदान साबित हो रहे हैं। हमें उस अपील का भी साथ देना है जिसमें हमें अपने आप को सीमित करना, घरों में ही रहना है और कोरोना को हराना है। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़।